तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, आपका खाता बंद हो चुका है और आप उसे चालू करवाना चाहते हैं, आपको बैंक की तरफ से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया है। एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म आपको इस तरह से एप्लीकेशन टाइप में दिया जाएगा। तो आपको भरने में दिक्कत हो रही, इस फॉर्म को कैसे भरें आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं, ताकि आपका जो खाता है एक ही बार में चालू हो जाए, आपको बैंक में जाने की बार बार आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1 आने के बाद आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर सर नेम। तो अगर आपका नाम अमन कुमार पांडे है तो आपको फर्स्ट नेम में अमन डालना है, मिडिल नेम में कुमार डालना है और सर नेम में आपको डाल देना है पांडे। अगर केवल आप अमन पांडे हैं तो आपको फर्स्ट नेम में अमन डाल देना है और सर नेम में आपको डालना है पांडे और यहाँ पर मिडिल नेम में आपको कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, तो आप नाम डालना यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अमन डाल दिया है फर्स्ट नेम में। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर मेरा मिडिल नेम है कुमार, तो यहाँ पर मैं कुमार फिल कर दे रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से फिल कर देना है। एक एक बॉक्स में आपको एक एक लेटर लिखना होता है, इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सरनेम में पांडे डाल देता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से अपना नाम फिल करना है। ठीक है, PANDEY इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है दूसरे नंबर में। आपका पहला काम यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आपको आ जाना है दूसरे में। आपको पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2003। तो यहाँ पर मैं चलिए इस तरह से फिल कर दे रहा हूँ। आपको एक एक बॉक्स में एक एक लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है तीसरे में। अब आपको तीसरे में अपने फादर का नाम डालना है ना, अपने पिता का नाम डाल देना है। ठीक है, तो जैसे पिता का नाम है आकाश पांडे, तो यहाँ पर मिडिल नेम में आपको कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि कुमार नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आकाश AKASH। इस तरह से आपको डाल देना है फर्स्ट नेम में। और यहाँ पर इनका मिडिल नेम नहीं है फादर का, तो यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सर नेम है पांडे, तो यहाँ पर सर नेम में पांडे डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से फिल करना होता है नेम PANDEY इस तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे। अगर आपका फ्लैट नेम, रूम नंबर पता है तभी आपको डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको पाँचवें में पूछेगा प्लॉट नंबर, आपको पता है तभी डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद आपसे पूछेगा आपके परिसर का नाम, यानी कि गांव का नाम क्या है। तो गांव का नाम पता है तभी डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना। तो गांव का नाम सबको पता होता है, इसीलिए चलिए यहाँ पर डाल देता है। मेरा गांव है मझौली, तो यहाँ पर मैं मझौली डाल दे रहा हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा रोड, स्ट्रीट। अगर आपको पता है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टाउन सिटी देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी सिटी पता है, टाउन पता है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, इसके लिए आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो यहाँ पर मुझे सिटी पता है, मेरी सिटी है लखनऊ, तो यहाँ पर मैं लखनऊ डाल दे रहा हूँ। आपको भी पता होगी तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद इसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा पिन कोड। अब आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है, जितने भी अंकों का पिन कोड है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, देख के अच्छे से। तो यहाँ पर मेरे एरिया का पिन कोड है 224208। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको एरिया यहाँ पर पूछी जाएगी। अगर आपको एरिया पता है तभी डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना। तो मुझे पता है, मेरी एरिया है बीकापुर, मैं बीकापुर एरिया से हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना एरिया डाल दे रहा हूँ। आपको भी इस प्रकार से फिल कर देना है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है, आपको बार बार कहना है। अगर आपको जो भी दिक्कत हो रही है छोड़ देना है। यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक नंबर, आपको ब्लॉक नाम डाल देना है। आप जिस भी ब्लॉक से आपका जहाँ भी ब्लॉक पड़ता है, आपको उस ब्लॉक का नाम डाल देना है। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक है शाहगंज, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ शाहगंज। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपने ब्लॉक का नाम डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉक का नाम डाल दिया है। आपको यहाँ पर कुछ भी कट पिट नहीं करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं कट पिट कर सकता हूँ, लेकिन आपको कट पिट यहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज़िला। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप किस ज़िला से हो, तो अब आपको यहाँ पर अपने ज़िले का नाम डाल देना है। ठीक है, तो मेरा ज़िला है अयोध्या,
तो यहाँ पर मैं अयोध्या डाल दे रहा हूँ, AYODHYA। इस तरह से आपको भी अपने ज़िले का नाम फिल कर देना है। और आपको यहाँ पर स्टेट पूछेगा यानी कि राज्य, तो आपको अपने राज्य का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में यूपी डाल दे हूँ, आपको भी कुछ इस प्रकार से डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर पूछेगा, तो टेलीफ़ोन आज के ज़माने में कहीं पर नहीं, तो इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए कुछ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर फिल कर दे रहा हूँ, आपको भी कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने पैसे जमा करवा रहे हो, है ना, कितने लेन देन कर रहे हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर मैं 500 जमा करवा रहा हूँ इस खातों को चालू करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 500 कुछ इस प्रकार से फिल कर दिया है। और यहाँ पर किस डेट को आप फिल कर रहे हो, है ना, किस डेट को आप जमा कर रहे हो वो डालना है। तो मैं चलिए यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैं 25 तारीख को इसको जमा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 25/2/2025 यहाँ पर मैं फिल कर दी हूँ अपना डेट। कुछ इस प्रकार से आपको भी फिल कर देना है। उसके बाद आपको साइड में ही देखने को मिलेगा ये वाला पॉपअप। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। अगर आपके पास 2 लोग हैं, आप 2 लोग गए हो जमा करवाने के लिए, तभी आपको यहाँ पर 2 लिखना, नहीं तो इससे एक, अगर एक ही लोग गए हो तो इसे छोड़ देना। तो मैं अकेला जाऊँगा, इसीलिए यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कैश जमा करो, चेक दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं कैश दे रहा हूँ, तो इसलिए कैश पर मैं टिक कर दिया हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से टिक कर देना है। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होता है। आपका जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना आधार नंबर कुछ इस प्रकार से 12 अंकों का फिल कर दे रहा हूँ। आपको भी अपना आधार नंबर इस प्रकार से डाल देना है जैसा कि मैंने फिल किया। उसके बाद आपको आ जाना है 21 नंबर में। अब आपको 21 नंबर में कहेगा कि अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आपको कोई स्लिप मिली है, तो आपको उस स्लिप को लेना है। और जिस दिन आपने पैन कार्ड अप्लाई किया है उसकी डेट आपको ऊपर डालनी है। और उस स्लिप में जो भी नंबर है, एक्नॉलेज नंबर, आपको नीचे डाल देना है, ठीक है। अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो अगर आपका पैन कार्ड बने बहुत दिन हो गया है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड ये वाली डिटेल नहीं डालनी है, ठीक है, इसको छोड़ देना। तो मेरा भी पैन कार्ड बन चुका है, बहुत दिन हो गया, तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको 22 नंबर में आ जाना। 22 नंबर में आपसे पूछेगा ए और बी, यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप कृषि से कितना कमाते हो सालाना, वो आपको यहाँ पर डालना होता है ना। अगर कृषि से नहीं और अदर एरिया से कमाते हो, मतलब और किसी जगह से कमाते हो, तो आपको बी वाले में भर देना है। तो यहाँ पर मैं जो है मान लीजिए 10,000 कमाता हूँ, तो यहाँ पर चलिए मैं 10,000 इस तरह से फिल कर देता हूँ यहाँ पर बी वाले में, ठीक है। अगर आपको पता है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना, आप जॉब करते हैं तभी डालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ 10,000 की जॉब करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद 23 में आ जाना। 23 में आने के बाद आपका यहाँ पर पूछेगा कि आप अपने एक कॉलम 1 का जो है डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के में आपको 1 डाल देना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है सबसे पहले नंबर 1 पे आता है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको 1 डाल देना और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर इस प्रकार से डाल दिया हूँ। और डॉक्यूमेंट कोड में आपको कुछ इस तरह से एक कोड डाल देना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड नंबर 1 कोड पे आता है। और यहाँ पर आपको डालना है कि आपका आधार कार्ड कौन लॉन्च करता है, ठीक है। तो आधार कार्ड UIDA द्वारा लॉन्च होता है, तो आपको इस तरह से UIDAI इस तरह से फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कॉलम 4 से 13 के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट आता है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर जैसे 5वां है ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट कोड में 5 डाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है 5वें नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर मैंने 5 फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल देना है। और डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है कि कौन लॉन्च करता है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो RTO द्वारा जो है ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च होता है, तो यहाँ पर मैं उनका नाम डाल दिया हूँ RTO। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाम है अमन कुमार पांडे, तो
तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, अमन कुमार पांडे, कुछ इस प्रकार से। आपको भी अपना नाम इस प्रकार से फिल कर देना है, अमन कुमार, और यहाँ पर पांडे। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम फिल कर दिया है। उसके बाद आपको आ जाना नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है, ठीक है, जिस भी दिन आप अपना खाता चालू करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ 25 डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिन डाल देना है, जैसे फरवरी का महीना है तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं फरवरी लिख दे रहा हूँ, FEBRUARY। इस तरह से आपको भी फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है साल, तो यहाँ पर 2025, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिर से आपको डेट डाल देना है। नीचे आपको यहाँ पर डेट देखने को मिलेगा, प्लेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं फिर से यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, 25/2/2025। आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। 2025 डाल देना है। और यहाँ पर प्लेस पूछेगा, अपना स्थान का नाम डाल देना है, आप जहाँ से भी हैं। तो यहाँ पर मैं मझौली से हूँ, तो चलिए मैं अपना स्थान मझौली डाल देता हूँ। आपको भी इस प्रकार से स्थान का नाम डाल देना है। स्थान का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा सिग्नेचर और थंब। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अपना अंगूठा यहाँ पर लगा देना है। अगर आप साइन करते हैं तो यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए अपनी सिग्नेचर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अंगूठा यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अमन कुमार पांडे अपना नाम लिख दिया। आपको भी अपना नाम कुछ इस प्रकार से लिख देना है सिग्नेचर करते समय। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल कर दे देना है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर दूसरे फॉर्म में आते हैं, इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। फ़ोटो लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना खाता संख्या यहाँ पर लिख देना, जो भी आपका खाता संख्या बंद हुई है आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। तो मेरी खाता संख्या 16388100 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको भी अपना खाता संख्या नंबर डाल देना है, 14 अंकों का। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, अपना नाम लिख देना है, पूरा नाम आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अमन कुमार पांडे अपना नाम लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर सही सही फिल कर लेना है ना। मैं कैसा भी लिखूं आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से फिल करना होता है। और यहाँ पर फिर से आपको नेम लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर फिर से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अमन कुमार पांडे। और यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा खाता संख्या। अब आपको यहाँ पर फिर से अपनी खाता संख्या डाल देनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं 1638810018 इस तरह से मैंने डाल दिया। और यहाँ पर अपना नीचे पता डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पता डाल देता हूँ, मेरा पता है मझौली, तो यहाँ पर मैं मझौली फिल कर दे रहा हूँ। आपको इसी तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बाएं साइड में आपको गवाह का हस्ताक्षर कराना है, नेम यहाँ पर लिख देना है। आपका कोई भी गवाह आपके घर का भी हो सकता है और यहाँ पर पता डलवा लेना है। उसके बाद आपका ये दोनों फॉर्म यहाँ पर भरकर हो गया है तैयार। अब आपको जाके बैंक में जमा कर देना है, आपका खाता चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।